हाँ जी गाइस, कैसे हैं आप लोग। ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए बनाई गई है, तो ये वीडियो आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखें। ये वीडियो आपकी ट्रेनिंग है, ठीक है। ये चीज़ें आपको जो सिखाई जा रही हैं उसमें आप परफेक्ट हो जाएं, वो चीज़ें आप समझते हुए चलें, तो आप बहुत अच्छी यहाँ पर ग्रोथ कर सकते हैं स्किल्स बाज़ार प्लेटफॉर्म पे। मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा कि आपने एक डिसीजन लिया और अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, क्योंकि कहीं भी हम कुछ जर्नी स्टार्ट करते हैं तो हमें उस प्लेटफॉर्म का पार्ट बनना पड़ता है। अब जो है ना, आप इस प्लेटफॉर्म का पार्ट बन गए हैं। पहले हम एक एग्जाम्पल को लेंगे कि ये हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर क्या प्रोसेस है वर्क का। पहले हम वो तो समझेंगे, फिर हमें क्या वर्क करना है वो हम आपको बताते रहेंगे, और छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो आप क्लियर आउट करते हुए चलना। देखो, एक लाइफ में अगर किसी पर्सन को टीचर बनना होता है ना, तो वो टीचर बनने से पहले किसी स्कूल में एडमिशन लेता है। एडमिशन उसने लिया, एडमिशन लेने के बाद उसने उस स्कूल की स्टडी कंप्लीट करी, अब उससे पढ़ाई लिखाई आ गई, ठीक है। अब उसके बाद चाहे वो ग्रेजुएशन करे, पोस्ट ग्रेजुएशन करे, या फिर वो 12th पास आउट है, उसने यहाँ तक अपना स्टेप कंप्लीट किया। अब वो टीचर बन सकता, क्योंकि उसने पढ़ लिया है, वो इस लायक हो चुका है कि वो पढ़ा सकता। वो थोड़ी सी प्रैक्टिस करेगा, चीज़ों को सीखेगा और समझेगा तो वो पढ़ा सकता। ऐसे ही आप इस इंडस्ट्री में आए, इस प्लेटफॉर्म से कनेक्ट हुए, अब आपका नेक्स्ट स्टेप आता है सीखने का। आप इसके थ्रू कैसे अर्निंग कर सकते हो, और अगर आप किसी को बताते हो तो वो किस तरीके से बता सकते हो। अब ये जो स्किल बाजार एक प्लेटफॉर्म है, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ये आपको वो स्किल प्रोवाइड करता है जो मार्केट में ज़्यादातर ट्रेंडिंग में चलती हैं, जिसके थ्रू आप कनेक्ट होकर, सीख कर अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट करके अर्निंग कर सकते हैं। ये एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो डिजिटल स्किल पर वर्क करता है, डिजिटल कोर्स को प्रमोट करता है। वो आप यहाँ से सीखते हैं और उसमें आप मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो आप उसके थ्रू अर्निंग कर सकते हो। क्योंकि आपने पता होगा कि मार्केट में काफ़ी ऐसी चीज़ हैं जो बहुत ही ज़्यादा हाई पैसों में लोग सिखाते हैं, जिसका बहुत चार्ज पे करना पड़ता है। हमें डेली अप डाउन करके वो चीज़ें जानने भी पड़ती हैं, सीखने के लिए। और उसके बाद काफ़ी लोग ऐसे हैं जो डिग्री लेकर, कोई कोर्स सीख कर घर बैठे हैं, मगर यहाँ पर आपको जो है ना आगे बढ़ने का मौका दिया जाता, और आपको जो है ना अर्निंग करने में हेल्प की जाती है। देखो, इस इंडस्ट्री का जो है ना बहुत ज़्यादा वाला स्कोप है। अगर आप यहाँ पे अपना टाइम दोगे और मेहनत करोगे तो यहाँ पे अर्निंग पॉसिबल है, बहुत इजी वे से। और अगर आप बिगिनर हो तो आप ये चीज़ों को फॉलो करेंगे तो उससे रिजल्ट भी आएगा। रिजल्ट दिलाने में हम आपकी हेल्प भी करेंगे और आपको जो है ना सपोर्ट भी करेंगे। जैसे यहाँ पर आपने जो है ना कोई से भी पैकेज बाय किया होगा, पैकेज बाय करने के बाद जो है ना आपको आईडी पासवर्ड हैंड ओवर किया होगा। फिर आपने जो है ना कंपनी की गूगल पर वेबसाइट है स्किल बाज़ार, वहाँ से आपने अपनी आईडी लॉगिन की, आईडी लॉगिन कर ली। आईडी लॉगिन करने के बाद आपको जो है ना केवाईसी का बताया गया होगा कि केवाईसी करनी है। ये दोनों चीज़ें मैं पिछली वाली वीडियो में क्लियर आउट कर चुका हूँ और वीडियो भी प्रोवाइड कर चुका हूँ, तो ये आपने प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद जो है ना एक ये आता है कि ये वर्क डिजिटल स्किल पर बेस्ड है, जो हमें सोशल मीडिया में आगे बढ़ने का मौका देता है। ये चीज़ आप लिख लेना, ये डिजिटल वर्क है जो हमें सोशल मीडिया पर आगे बढ़ने का मौका देता है। और हम यहाँ से जो कोर्स सीखते हैं मल्टीपल टाइप के, उसके थ्रू कैसे अर्निंग कर सकते हैं वो सिखाता है। और ये काम हम घर बैठे कर सकते हैं। और ये जो वर्क है 100% गवर्नमेंट से अप्रूव है, इसके पास, कंपनी के पास अपने सर्टिफिकेट हैं, वो सर्टिफिकेट आप ले लेना, ठीक है। ये जो सर्टिफिकेट का मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये चीज़ आपको पास मटेरियल होना चाहिए, ठीक। इसके अंदर जो है ना कुछ पैकेज हैं, अलग अलग पैकेज के नेम हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा पैकेज अल्ट्रा प्रो पैकेज है, फिर उसके बाद प्लेटिनियम है, उसके बाद डायमंड है, उसके बाद गोल्ड है, उसके बाद सिल्वर है, और उसके नीचे इलाइट है। जो सा भी आप पैकेज लेते हो, जो भी आपके पास बड़ा पैकेज है, उससे छोटे वाले पैकेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। अगर आपके पास डायमंड है तो आपके पास डायमंड के साथ गोल्ड भी है, गोल्ड पैकेज के साथ सिल्वर भी है, सिल्वर पैकेज के साथ आपके पास इलाइट भी है। अगर आपके पास अल्ट्रा प्रो है तो आपके पास सारे ही पैकेज हैं। पैकेज के अंदर मल्टीपल टाइप के कोर्स हैं, वो कोर्स आप विजिट कर सकते हैं, और जिस भी चीज़ में आप इंटरेस्टेड हैं वो चीज़ आप सीख सकते हैं। फिर आप कंपनी के तरफ से इस कोर्स का सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो आप स्किल में परफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब वो स्किल हमें आ गई, तो स्किल से हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर जो अर्निंग होती है ना, दो तरीके से होती है, एक एफिलेट और एक फ्रीलांसिंग।
फ्रीलांसिंग क्या है, मतलब जो भी हमने कोर्स सीखा हम उस चीज़ में परफेक्ट हो गए और को वो सर्विस देते हैं, उस सर्विस का हम चार्ज लेते हैं, तो वो फ्रीलांसिंग में आती है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि एक मेहंदी लगाने वाली लड़की है, मेहंदी लगाना एक उसकी आर्ट है, उसके अंदर वो स्किल है, वो उस स्किल के थ्रू अर्निंग कर रही है, वो मेहंदी लगाती है, पैसे लेती है, ठीक है। ऐसे ही आपने कोर्स सीखा, कोर्स के थ्रू आपने परफेक्ट हुआ और यहाँ पर जो है ना प्रोफाइल बिल्ड करने का वर्क होता है कि आपने अपनी प्रोफाइल पर ध्यान दिया, मतलब अपने सोशल मीडिया अकाउंट को डेवलप किया। किसी भी फील्ड में आप वर्क करते हैं तो वहाँ पर एक शॉप होती है जो आपकी आइडेंटिटी बताती है, ठीक है। एक लोकल मार्केट की बात करें तो किसी भी फील्ड में एक शॉप ज़रूरी होगी जिसमें हमें पता चलता है कि ये जो शॉप है ये जनरल स्टोर है, या फिर मेकअप आर्टिस्ट से रिलेटेड शॉप है, या फिर ये कंप्यूटर क्लास की चीज़ें प्रोवाइड करती है, तो वो पता चलता है। ऐसे ही हमारे सोशल मीडिया का अकाउंट हम उस तरीके से मैनेज करते हैं, डेवलप करते हैं, तो वहाँ से हम अपने कॉन्टेक्ट को एक्सप्लोर करके अर्निंग कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग क्लियर हो गया। अब एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग का जो प्रोसेस होता है कि जिस फील्ड में आपने इंडस्ट्री में ज्वाइनिंग ली है, जो इन्वेस्टमेंट आपने की है, ठीक है, जो आपके पास एक पैकेज है, ये पैकेज आपका लाइफ टाइम वैलिड रहता है। जो इसके अंदर के कोर्स हैं वो भी जो है ना लाइफ टाइम वैलिड रहते हैं। वो पैकेज के थ्रू आप किसी को ज्वाइन कराना चाहते हैं, मतलब ये चीज़ आपने अपने कॉन्टेक्ट में या फिर नोन में या फिर अननोन में ये चीज़ आगे आपने शेयर करी, प्रेफर करी, सजेस्ट की, तो कोई पर्सन यहाँ पर इंटरेस्टेड होता है तो ज्वाइन होता है, तो आप उसके थ्रू भी अर्निंग कर सकते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई। इसके बाद जो है ना आपको ये स्टेप किस तरीके से फॉलो करना है, इसके लिए क्या करना होगा, किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं, यहाँ पर फर्स्ट अर्निंग कैसे कर सकते हैं, हम अगर एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू अर्निंग करते हैं तो हम कितने टाइम में अर्निंग कर सकते हैं, ये आपके मन में डाउट और क्वेश्चन होंगे, ठीक है। पहले जो है ना आप सिस्टम को समझो, प्लेटफॉर्म को जानो क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें हमें प्रोवाइड होती हैं, तो जब भी तो हम उससे अर्निंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है ना कुछ लोगों के क्वेश्चन आता है कि ये लीड वर्ड क्या है, ये लीड क्या है, तो मैं आपको एक क्लियर आउट करता हुआ चलूँ कि जैसे वो लोग जो इस प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं जानते, जो इस प्लेटफॉर्म में ज्वाइन नहीं है, उनको लीड कहते हैं। लीड का मतलब होता है क्लाइंट या फिर कस्टमर, मतलब फ्रीलांसिंग के लिए भी हमें क्लाइंट चाहिए, फिर लीड चाहिए, या फिर हम एफिलिएट मार्केटिंग में किसी को ये बिजनेस शेयर करते हैं, आगे रिकमेंड करते हैं, ठीक है। जो चीज़ आप सीख रहे हैं उसको हम सजेस्ट में देते हैं किसी को, तो वो जिन लोगों को देते हैं वो लीड होती है। एफिलिएट मतलब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। कोई प्रोडक्ट हमारे थ्रू आगे शेयर होकर कोई पर्सन बाय करता है, शेयर करते हैं हम, या फिर किसी को रेफ़र करते हैं, किसी को रिकमेंड करते हैं, और उसके थ्रू कंपनी हमें कुछ कमीशन प्रोवाइड करती है, तो उसको एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। अब लीड आपको क्लियर हो गया, एफिलिएट मार्केटिंग भी क्लियर हो गया। यहाँ पे जो पैकेज है ना, तो उन पैकेज का प्राइस है, और उसके साथ साथ आपको एक चीज़ पता चलती है, एक्टिव और पैसिव इनकम। आप लिखना कि एक्टिव इनकम क्या है और पैसिव इनकम क्या है। हम ये पैकेज को अपने सोशल मीडिया पर एक्सप्लोर करते हैं, आगे को शेयर करते हैं। कैसे करना होगा वो सिखाया जाएगा, पहले आप जो मैं बता रहा हूँ वो लिख लेना। तो इन पैकेज में अलग अलग कमीशन है। जैसे हम एक पैकेज ले लेते हैं, जैसे गोल्ड पैकेज है, गोल्ड पैकेज 3000 रुपये का है। अब हो सकता है कुछ लोगों ने ऑफ़र में स्टार्ट किया होगा, उन्होंने गोल्ड लिया होगा तो उन्हें डायमंड मिल गया होगा, या फिर किसी ने डायमंड लिया होगा उसे प्लेटिनियम मिल गया होगा, या फिर किसी को जो है ना आधे पैसों में गोल्ड मिल गया होगा। लाइक जैसे गोल्ड 3000 का है तो कुछ लोगों को 1500 में मिल गया होगा। यहाँ पे मल्टीपल टाइप के फेस्टिवल के अकॉर्डिंग ऑफ़र आते रहते हैं। अब गोल्ड पैकेज 3000 का है, हमने किसी को सेल किया, एक पर्सन ने हमें 3000 रुपये दिए, हमने उसका आईडी रजिस्ट्रेशन किया। जैसे आपका एक टाइम में आईडी रजिस्ट्रेशन हुआ था, तो 3000 रुपये में से कंपनी हमें 3 में से 2000 हमें दे देती है। 3000 रुपये में से 2000 हमें आ गए, अब बचे 1000। 1000 में से 250 रुपये, वो 250 रुपये सीधे सीधे आपके मेंटर, आपके स्पॉन्सर को मिलते हैं, ठीक है, जो आपको इस बिज़नेस में इंट्रोड्यूस कराया होगा उसको, ठीक है। अगर आपको वो सपोर्ट नहीं करता, आपको कुछ बताते नहीं, या फिर उसने ब्लॉक कर रखा है, या फिर कुछ प्रॉब्लम है, तो आप हमें शेयर कर सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन बताएंगे और आपको सपोर्ट करेंगे। हम आपको भी सपोर्ट करेंगे, आपकी टीम को भी सपोर्ट करेंगे, ठीक है। ये
देखो बेसिकली जो है ना, एक पीडीएफ होता है जो कंपनी की तरफ से हमें प्रोवाइड होता है, वो पीडीएफ भी आपके पास होना चाहिए, वो आप ले लेना। और करंट में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पैकेज का क्या प्राइस है, क्या एक्टिव है और क्या पैसिव है। ठीक है, आप वेबसाइट से पे भी चेक कर सकते हैं कि कुछ चेंज तो नहीं हुआ है। ये आप वीडियो शायद अब रिसेंटली में देख रहे हो, इन फ्यूचर आप ये वीडियो से कनेक्ट होते हैं और आपको राइट नॉलेज नहीं मिलती है तो वो भी गलत बात है, क्योंकि पहले पैकेज के प्राइस अलग थे। अब ये नई सीरीज़ है, ये जो वर्जन है, ठीक है, तो इसमें इलाइट से लेके अल्ट्रा प्रो तक पैकेज है, ये आपको पता होना चाहिए। ये होता है एक्टिव और पैसिव। अब इसको एक चीज़ और समझो, जैसे मैं ज्वाइन हुआ, मैंने यहाँ पर 10 लोगों को ये बिजनेस में लेकर आया, ठीक है, उनको ये प्लेटफॉर्म के बारे में इंट्रोड्यूस कराया, तो वो पर्सन ने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, उन लोगों की ज्वाइनिंग हुई। अब मैं इन फ्यूचर और लोगों को भी ज्वाइन कराता हूँ तो मुझे उन लोगों से एक्टिव इनकम आएगी। अब जो मेरे डायरेक्ट में ज्वाइन आए तो उन्होंने, कुछ लोग फ्रीलांसिंग की तरफ गए, कुछ ने एफिलिएट मार्केटिंग की और कुछ ने अर्निंग नहीं की कुछ टाइम तक। अब उनमें से जितने भी लोग वो ज्वाइन कराएंगे अपने डायरेक्ट में कोई से भी पैकेज से, तो उन्हें तो एक्टिव इनकम आएगा, मगर मैं उनका स्पॉन्सर हूँ, मैंने उन्हें ज्वाइन कराया था, उनसे मुझे पैसिव इनकम प्रोवाइड होगी। ठीक है, उन्हें एक्टिव मिलेगी, मुझे पैसिव मिलेगी। ये क्लियर आउट करो कि एक्टिव पैसिव क्या होता। अब दूसरा ये कि वो लोग भी वर्क करते हैं, अपना एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं, ठीक है, अपने डायरेक्ट में ज्वाइन कराते हैं। इस बार उन्हें पैसिव मिलेगी, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरी टीम की अर्निंग हुई है, ठीक है, उनकी डायरेक्ट में अर्निंग हुई है। अगर मेरी जो टीम है उनको अर्निंग होगी तो मुझे प्रॉफिट होता। इस बिज़नेस का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आप वर्क भी नहीं करते हैं, अपनी टीम को लेकर चलते हैं, इसलिए यहाँ पे सीखना ज़रूरी है। कुछ बातें जो है ना क्लियर आउट करना ज़रूरी है कि हम अपनी टीम को गाइड करते हैं। अगर एक हमारी टीम है और उस टीम में से रोज़ का 1 से 2 पैकेज सेल हो रहा है, मान लीजिए एक गोल्डी पैकेज सेल हो रहा है, तो हमें रोज़ के 250 रुपये मिलते हैं। ठीक है, अगर एक पैकेज सेल भी हो रहा है मंथ के, अगर 30 पैकेज भी गोल्ड सेल हो गए, हमने वर्क नहीं किया और हमने एफिलिएट पर ध्यान दिया और अपनी टीम को गाइड किया, तो हमें 7,500 रुपये का प्रॉफिट होता है। इसको कहते हैं नॉन वर्किंग इनकम। ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आपके डायरेक्ट में जो भी पैकेज है उसका आप एक्टिव पैसिव देख लेना। अब दूसरा चीज़ पर बात करते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग के जो वर्क है वो बेसिकली वही वर्क है जो हम करंट टाइम में करते हैं। ठीक, जैसे हमने कोई प्रोडक्ट बाई किया, कहीं से शॉपिंग की, वो शॉपिंग करने के बाद वो चीज़ हमारे पास आई तो हमारे लोगों ने देखी, मिलने वालों ने देखी, रिलेटिव्स ने देखी, कज़न में देखी, तो हमने उसका एडवर्टाइजमेंट किया, ये हमने जो शॉपिंग की है ये उस मॉल से की है और उस शॉप से की है और ये इस कंपनी की है और हमें इसका प्राइस 2000 बताया था और हमें ये 1900 की मिल गई या फिर ऑफ़र में मिल गई। यहाँ पर हम कर रहा एडवर्टाइजमेंट का काम, प्रमोशन का काम। तो जिन लोगों को हमने बताया वो कहीं ना कहीं ये चीज़ वो विज़िट करेंगे, उस शॉप को या मॉल को विज़िट करेंगे आपके थ्रू, तो वहाँ से वो शॉपिंग भी करेंगे और वो ये कह सकते हैं कि हम आपके कस्टमर के थ्रू आए तो हमें प्रॉफिट दीजिए। तो यहाँ पर आपको कुछ बेनिफिट नहीं होगा। आपने एडवर्टाइजमेंट किया, उस पर्सन को एक कस्टमर मिल गया और उस पर्सन का जो है ना एक प्रोडक्ट सेल होता है। तो यहाँ पर यही वर्क हम एफिलिएट मार्केटिंग में कंपनी को करके देते हैं, तो हमें कंपनी कमीशन प्रोवाइड करती है, एक्टिव कमीशन। जो वर्क आप कर रहे हैं वही वर्क आप किसी को रिकमेंड करते हैं सीखने के बाद, तो यहाँ से आप अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। जैसे आपने कभी स्टडी कंप्लीट की, स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपने कहीं से 12th पास आउट किया, ठीक है, 12th पास आउट कर लिया, तो जो हमारे जूनियर होते हैं वो हमसे लाइफ में एक सजेशन ये लेते हैं कि आपने जिस स्कूल से 12th पास आउट किया है कि आपके पास क्या सब्जेक्ट थे, ठीक है, क्या सब्जेक्ट थे और आपने ट्यूशन किस टीचर से लिया, तो हम वहाँ पे भी स्कूल को प्रमोट कर देते हैं, रिकमेंड कर देते हैं कि आप साइंस ले लीजिए या फिर बायोलॉजी ले लीजिए, कुछ भी। तो आप मुझे बताइए हम उस स्कूल को कितने एडमिशन प्रोवाइड करें कि वो हमारे साथ पार्टनरशिप करे। ऐसे तो पॉसिबिलिटी नहीं होती, मगर एफिलिएट मार्केटिंग में, स्किल बाज़ार में अगर हम किसी को ज्वाइन कराते हैं, कितने भी लोगों को, तो कंपनी हमें हर एक पर्सन का कमीशन प्रोवाइड करती है और वो भी 70 से 80%, जो हम लाइफ में
फ्री फंड में काम करते हैं, उसके थ्रू हमें कुछ अर्निंग नहीं होती, कुछ प्रॉफिट नहीं होता, मगर वही काम हम यहाँ पर करके देते हैं तो हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। और फ्रीलांसिंग के थ्रू हम आगे बढ़ते हैं, अपने सोशल मीडिया को ग्रोथ करते हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट हैं, बिगिनर हैं, हाउसवाइफ भी हैं जो यहाँ पर कनेक्ट हुए, उन्होंने चीज़ें सीखी, समझी और आगे चीज़ों को फॉलो किया और इसके थ्रू अर्निंग करी और डेली बेसिस पर अर्निंग कर रही हैं। इस वर्क करने के क्या क्या बेनिफिट हैं? बेनिफिट में ये, एक तो यहाँ पर आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, किसी से मिलना नहीं पड़ेगा, ठीक है। कोई पेनल्टी नहीं है, कोई ऐसा चार्ज नहीं है जो आपको पे करना पड़े कि आपने ज्वाइनिंग कर ली, आप वो वर्क पे ध्यान नहीं दे रहे तो आपको कोई फ़ाइन पे करना पड़ेगा। फुल्ली फ्रीडम वर्क है कि आप कभी भी कर सकते हैं और कितना भी टाइम दे सकते हैं। आप दिन का 2 और 3 और 4 और कुछ भी कर सकते हैं। आप अपने बिना करंट प्रोफेशन को डिस्टर्ब किए इस वर्क को कर सकते हैं और आप फ्रेशर हैं जब भी कर सकते हैं। और यहाँ पर कंपटीशन नहीं है, आपको आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है। हम किसी भी फील्ड में जाते हैं ना, अगर हम स्टडी की बात करें तो वहाँ पे एक स्कूल में जो क्लास डिवाइड होते हैं तो वहाँ पर एक पर्सन फर्स्ट आता, सेकंड आता, थर्ड आता और जो लोग होते हैं पास होते हैं। मगर यहाँ पे कंपटीशन नहीं है, आप आते हैं, आगे बढ़ते हैं, आप सीखते हैं और चीज़ को फॉलो करते हैं। तो जितनी आप ग्रोथ चाहते हैं उतनी आप ग्रोथ ले सकते हैं और जितनी आप यहाँ पे मेहनत करेंगे आपको उसके अकॉर्डिंग ही प्रॉफिट होगा। ऐसा नहीं है आप काम ज़्यादा अमाउंट का कर रहे हैं और आपको प्रॉफिट एक फिक्स मिल रहा है, नहीं, आपको एक प्रॉफिट भी अच्छे अमाउंट में मिलता है। अब एक बात आती है कि जैसे हमारे पास सिल्वर पैकेज है, ठीक है, और इन फ्यूचर हमारी सेल निकलती है बड़े पैकेज की, लाइक डायमंड पैकेज की या फिर गोल्ड पैकेज की, तो हम उनको ज्वाइन तो करा सकते हैं। मगर कुछ पर्सन क्या गलती करते हैं कि उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होती, वो उनकी आईडी बना देते हैं। कंपनी ये कहती है आपके पास कोई भी पैकेज है, आप कोई भी पैकेज प्रमोट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, मगर आपके पास छोटा पैकेज है और आप बड़ा पैकेज सेल कर रहे हैं तो यहाँ पर पहले आपको अपग्रेड कराना पड़ेगा। आपकी आईडी तो बन जाएगी मगर आपको जो प्रॉफिट आएगा छोटे वाले पैकेज का आएगा। और जैसे हम आपके पास सिल्वर है, आपने डायमंड पैकेज की आईडी बनाई, किसी को इनरोल कराया उसे, तो आपको मिलने चाहिए थे कंपनी की तरफ से 3,400 रुपये, मगर आपको 1,000 ही मिलेंगे। जैसे मान लेते हैं आपने गोल्ड पैकेज की आईडी बनाई, उसमें 2,000 की इनकम है, मगर आपको 1,000 ही मिलेंगे। अगर आपके पास छोटा पैकेज है, आपके पास बड़ा पैकेज है तो आप उनके छोटे वाले पैकेज की आईडी बना सकते हैं। और आपके पास बड़ा पैकेज नहीं है तो पहले कंपनी कहती है, आप रिकमेंड करें कि उसको अपग्रेड कर लें। अपग्रेड का एक प्रोसेस होता है, वो भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको सपोर्ट टीम का नंबर प्रोवाइड किया जाता है जो सिर्फ संडे में ऑफ रहती है और वो आपको हर चीज़ में गाइड करती है और आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। और इस वर्क को हम किस तरीके से आगे शेयर करके प्रमोट करके कैसे अर्निंग कर सकते हैं, इसका जो है ना, हमारे पास कुछ अच्छे लीडर के एक्सपीरियंस के वॉइस नोट हैं। मतलब किस तरीके से कन्वर्सेशन की जाती है। जो हमारे कंपनी के फाउंडर हैं प्रिंस राजपूत सर, उनके भी आपके पर्सनल वॉइस नोट हैं कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ें बताई जाती हैं। तो आप मुझसे वो वॉइस नोट ले लेना। अगर आप लड़की हैं तो मैं आपको यहाँ की जो अच्छी लीडर हैं, जो लड़कियाँ हैं, वो वर्क की डिटेल किस तरीके से प्रोवाइड करती हैं, किसी को वो ज्वाइन कराना चाहती हैं तो वो चीज़ आप ले लेना। वो आपको होनी चाहिए कि ये वर्क के बारे में हम किसी को कैसे बता सकते हैं, मतलब बताने का क्या प्रोसेस रहता है, ठीक है। तो इसके थ्रू आपकी अर्निंग ईजी वे में पॉसिबल रहती है। अब